अब जो चौथा पूर्व पक्ष है, कर्म गौण ब्रह्मज्ञान प्रधान, ब्रह्मज्ञान से मोक्ष होता है, लेकिन अकेले ब्रह्मज्ञान से नहीं होगा, कर्म की सहायता को लिए हुए ब्रह्मज्ञान से मोक्ष होता है। उस बात खंडन करे विरोधादेव च विद्या मोक्षम प्रति कर्माणि अपेक्षते, कहते नहीं हो सकता। विरोधादेव, विरोध होने से ही परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। असल में समुच्चय उन दो का बीच में होता है जिन दोनों आपस में एक दूसरे की अपेक्षा करते हो। जब ये दोनों बराबर अपेक्षा कर रहे हैं तो सम प्रधानता मानी जाएगी। बराबर अपेक्षा नहीं है तो एक गौण एक प्रधान होगा। लेकिन बराबर हो या कम भी ज्यादा हो, लेकिन अपेक्षा हो एक दूसरे का, तभी तो समुच्चय होगा। इन अत्यंत विरुद्ध वस्तुओं का समुच्चय कैसे होगा? अत्यंत विरोध होने के कारण से विद्या जो है मोक्ष प्राप्त कराने में कर्मों की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करती है। स्वात्मलाभेत पूर्वोपचित प्रतिबंधपने द्वारेण विद्या हेतु प्रतिबद्यन्ते कर्माणि नित्यानि इति। इतना है कि विद्या मोक्ष को देने के लिए अपेक्षा नहीं करनी, विद्या की उत्पत्ति में अपेक्षा है। ब्रह्म विद्या कैसे उत्पन्न होगा हृदय में, प्रकट कैसे हो जाएगा, स्थिर कैसे हो जाएगा? प्राप्त विवाह श्रवण के द्वारा। ब्रह्म विद्या अपने आत्मस्वरूप लाभ के लिए, आत्मलाभ के लिए मैंने ब्रह्म विद्या का स्वयं की उत्पत्ति के लिए पूर्वोपचित प्रतिबंध अपने द्वारेण, पूर्व उपचित जो पुण्य पाप रूपा जो प्रतिबंध है उनको हटाने के माध्यम से विद्या की उत्पत्ति के प्रति कारणत्व नित्यानि कर्माणि इति प्रतिबद्यन्ते। नित्य कर्म विद्या की उत्पत्ति में कारण होते हैं, ऐसे हम लोगों का मानना है। मोक्षोत्पत्ति में कारण नहीं, मोक्ष में कारण नहीं बनता, किंतु अविद्या के निवृत्ति के लिए आवश्यक पूज्य विद्या की उत्पत्ति है, उसमें कारण कर्म होता है। मोक्ष में सीधे कारण कर्म नहीं है। यदि सिद्धांत ऐसा टिप्पणकार साहब करे, मुख्य सिद्धांत है हम लोगों का वेदांत का। अतएव अस्मिन् प्रकरणे उपन्यस्तानि कर्माणि तेवोचाम, और हम इस पे पूर्ण व्याख्या करते स्पष्ट बोल चुका हूं। इसीलिए ही इस प्रकरण में उपनिषदों में भी कर्मों को कहा है ना, सत्यम व धर्मम चर रतंच स्वाध्याय प्रवचन सत्यंच स्वाध्याय प्रवचन इत्यादियों में कर्म और स्वाध्याय प्रवचन साथ साथ जोड़ा गया। इस प्रकरण में भी कर्मों को उपन्यास इसी दृष्टिकोण से कथन किया गया है, मोक्ष प्रतिकारणत्व नहीं कहा गया। एवं अविरोध कर्म श्रुतिनाम, इस प्रकार से कर्म का विधान करने श्रुतियों का इन उपनिषद के साथ या ब्रह्म ज्ञान के साथ विरोध भी खत्म हो जाता है। अतः अब पंचम पक्ष जो सिद्धांत पक्ष पालन कर दे रहे हैं, इसलिए केवलाया विद्या परम श्रुति सिद्धम, से केवल ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष होता है, यह सिद्ध हो गया। इस प्रकार समुच्चय का खंडन करके गुण प्रदान भाव में भी जो दो प्रकार का था, जिसमें विद्या प्रदान गौण कर्म प्रदान वह दूसरे पक्ष में था, और उसके बाद तीसरे पक्ष दोनों सब प्रदान, चौथे पक्ष था कर्म गौण विद्या प्रदान, वो तीनों खंडन हो गया समुच्चय पक्ष। इस प्रकार से क्रमशः और केवल कर्म को सबसे पहले खंडन कर चुका है, अंत में बचे इसलिए केवल विद्या उसी पक्ष के द्वारा मोक्षों का स्वीकृति हो गई। वह कहता है जैसे पूर्व पक्षी का आशंका यहाँ पर हो रहा है, फिर तो सन्यासियों के प्रकरण में यदि कोई ऋतुगमन का पाठ कर दे वह गलत है ना। त्रिदंडी धर्म में इव ऋतुगमनम कथम तर्री विद्या सन्निधान कर्मणा पाठ, विद्या की सन्निधि में कर्मों का पाठ क्यों हुआ? तब कहते विद्या की उत्पत्ति में उनका लाभ है। जिस प्रकार उस प्रकार से यहाँ पर भी जिस त्रिदंडी का धर्म के प्रकरण में ऋतुगमन का जो कथन किया जाता है वह ब्रह्मचर्य आरती ही होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी विद्या के सन्निधि पठित जो कर्म होते हैं वह कर्म विद्या का साधनत्व नहीं कथन करना इष्ट है। तब पूर्व पक्षी कहता है कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ ना, विद्या की उत्पत्ति के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म करना पड़ेगा का मतलब गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा। इसलिए पूर्व पक्ष का कहना है आश्रमों में 3-3, 4-4 आश्रम जो लोग मानते अलग अलग, मानने का अतिरिक्त कोई जरूरत नहीं, एक ही गृहस्थ आश्रम से काम चलेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ
और संन्यास की जरूरत नहीं है। ये पूर्व पक्ष। एवं तरी आश्रमांतर अनुपपत्ति ही, यदि ऐसा आपने मान लिया तो गृहस्थ आश्रम से भिन्न आश्रमों की उपपत्ति ही नहीं है, युक्त युक्त सिद्ध हो नहीं सकेगा। कर्म निमित्त विद्या उत्पत्ति है, क्योंकि कर्म रूपी निमित्त से ही विद्या उत्पन्न होती है। और गारस्थ्य विहिता कर्माणी, और कर्म कहाँ विहित है? गारस्थ आश्रम में ही रहने वालों के लिए कर्मों का विधान है। इसीलिए एक आश्रम्यम एवं, एक ही आश्रम में संसार मानना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम भाग्य आश्रम सब उच्छेद हो गया, कोई जरूरत नहीं, खंडन हो गया। पूर्व पक्ष कहना है श्रुति स्मृतियों में जो आश्रमांतरों का वर्णन है, विहित है, वह व्यर्थ ही हो जाएगा। क्योंकि तदीय कर्म से कर्मत्व विशेषात, क्योंकि उनमें भी कर्म को करना ही पड़ेगा ना। आप किसी भी आश्रम में जाएंगे, कर्म के बिना विद्या उत्पन्न होगा नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा कर्म गृहस्थ को विधान किया गया। से गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्म करके ही मोक्ष उत्पन्न हो सकता है, तो अन्य आश्रमों की क्या जरूरत रह गया? इसे अन्य आश्रमों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ग्राम धर्म रागाणी तो चौद्यम इत्याह, जो लोग मैथुन आदि में आसक्त हैं, ऐसे जो स्त्री भोगी, स्त्री कामी जो पुरुष लोग ये आशंका कर रहे हैं, ऐसा समझो। अतश्च यावत जीवाय श्रुतयो अनुकूलतरा, और ऐसे केवल गृहस्थ आश्रम को मानने में एक और लाभ है। जितनी भी श्रुतियां हैं, यावत जीवित अग्निहोत्रम जीविहात, यावत जीवित जो है 10 पूर्णासभ्यम विजित, इत्यादि श्रुतियां भी हमारे मत के अनुकूल हो जाएंगे। ऐसा जो गृहस्थी माँ भोगी अपना पक्ष को पक्का कर रहा है, हमको ही मोक्ष का ठेका है और अन्य सब आश्रम बेकार है, हम गृहस्थों को ही मोक्ष मिल सकता है, हम ही लोग कर्माधिकारी हैं, हम कर्म करेंगे तो हमारे अंदर ब्रह्म विद्या उत्पन्न होगी और हमें ही मोक्ष मिलने वाला है और किसी को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अन्य लोग कर्म का अधिकारी ही नहीं है। ऐसा गृहस्थी जो है भोगी महान, तो अपना बात कह दिया। तो सिद्धांति कहता है नहीं भाई नहीं, तुमको तो मिल ही नहीं सकेगा, बाकी सबको भले मिल भी जाएगा। क्यों? कहते ये बात तुम्हारा कथन ही गलत है। गृहस्थों को ही कर्म का विधान है, अन्य आश्रमों में कोई कर्म ही नहीं है, ये तुम्हारा सोचना ही गलत है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में नित्य होम बताया, ठीक है। श्रौत अग्नि को लेकर कर्म करेगा नहीं, किंतु नित्य संध्यावंदन तो करेगा। संध्यावंदन के लिए वंदन करने के लिए अग्नि की जरूरत क्या? श्राद्ध कर्म करना है, अग्नि की जरूरत क्या? अरे श्रौत अग्नि या श्रौत कर्मों के लिए जरूरत है ना। इन अन्य कर्मों के लिए स्मार्त कर्मों में और श्रौत कर्म भी ऐसे बहुत सारे कर्म है जो अग्नि निरपेक्ष है। ये संध्यावंदन श्रौत कर्म है, किंतु वो अग्नि निरपेक्ष, अग्नि की जरूरत नहीं। शादी करके लड़का होगा, उसके बाद जो अग्नि मिलता है, जो श्रोताग्नि कहते हैं, अग्नि आधान से जो प्राप्त होता है, वह अग्नि की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए उनका कहना ठीक नहीं है। सिद्धांत के कर्म अनेकत्वात्, अरे भाई कर्म अनेक, एक दो नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिसमें अधिकार केवल ब्रह्मचारी को है, गृहस्थ को अधिकारी नहीं उस कर्म को करने में। कुछ कर्म ऐसे हैं जो केवल वानप्रस्थी को अधिकार है, गृहस्थ को भी अधिकार नहीं, ब्रह्मचारी को भी अधिकार है। कुछ ऐसे भी कर्म है जो केवल सन्यासी को अधिकार है, बाकी तीनों आश्रमों को अधिकार नहीं। कर्म नहीं, नहीं अग्निहोत्र आदि नहीं, ये वो कर्माणि। किसने आपको कहा कि अग्निहोत्र आदि कर्म होते हैं? ऐसी बात नहीं है, अग्निहोत्र आदि ही केवल होते हैं, ऐसा आप मत समझो, जिसमें गृहस्थ को अधिकार होता है। ब्रह्मचर्यम तप सत्यवदनम शमो दमो अहिंसा इत्यम आदि अपनी कर्माणि इतराश्र प्रसिद्धानि विद्या उत्पत्तौ, विद्या की उत्पत्ति उपयोगी ऐसे बहुत सारे कर्म है जो अन्य आश्रम वाले भी अनुष्ठान कर सकते हैं और प्रसिद्ध है। जैसे बताओ कौन से कर्म है जो गृहस्थी के लिए ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, अन्य भी आप पालन कर सकते हैं। ऐसा कर्म कौन? कहते ब्रह्मचर्यम, तपह, सत्य बोलना, शम, दम, अहिंसा इत्यादि ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो केवल गृहस्थियों के लिए नहीं है, बल्कि गृहस्थी से भिन्न आश्रम वाले भी यह आचरण कर सकते हैं और यह प्रसिद्ध भी है। वे कर्म ब्रह्मविद्या की उत्पत्ति में साधक हो जाएंगे और वे ही साधकत्वमानि असंकीर्णत्वात् विद्यन्ते ध्यान धारणा लक्षणानि च,
विद्या की उत्पत्ति में ये जितने भी कर्म है, ब्रह्मचर्य, तप, सत्य, वदन, क्षमा, दम, अहिंसा इत्यादि है, वो कैसा कर्म है? ये साधक तमानी, साधक तम है। बल्कि तुम्हारा अग्निहोत्र आदि विद्या की उत्पत्ति भले सहायता देंगे तुम्हारे गृहस्थ आश्रम में, किंतु वो साधक है और उसे भी सिर्फ साधकतर, और ये तो साधक तम कर्म है ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में। इनका पालन करना बल्कि गृहस्थ आश्रम में बड़ा कठिन है। तप करना कठिन है, भोग है ना, खाएगा पिएगा दिन भर, उसके बिना कैसे चलेगा? उसका शरीर ही नहीं चल पाएगा। भोगी का काम तो होगा नहीं, उसको उल्टा सल्टा सब खाना पीना चाहिए, खट्टा मिट्टा सब है ना, सब खाएगा पिएगा, अंडा अंडा मांस मछली सब खाते हैं इसलिए भोगी लोग, क्या ताकत चाहिए। तब कैसे करेगा? सत्य बोलना उसका व्यापार धंधा आदि में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उस झूठ तो बोलना ही पड़ता है गृहस्थी में। शमन अंतःकरण का सहन बड़ा कठिन है। बच्चा बिगड़ रहा है, क्रोध नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? वो लड़ेगा बिड़ेगा, गुस्सा करेगा, आपस में पति पति लड़ाई झगड़ा कर जाते, बच्चे पर गुस्सा तो होता ही है। तमह, बाह्य इंद्रियों का भी दमन करना मुश्किल है उसको। अहिंसा वो तो बहुत ही कठिन है, गृहस्थ आश्रम में अनेक प्रकार की हिंसा करना पड़ता है वहां। इसे उसको तो पंच यज्ञ अलग से बता दिया, क्योंकि अहिंसा असंभव है ना गृहस्थी को, इसलिए वो कहा कि तुम्हारे माध्यम से नित्य अनेक प्रकार की हिंसाएं होते हैं, उनके लिए पंच यज्ञों को करो कहा। उन यज्ञों के अनुष्ठान करने से तुम्हारे नित्य जो पाप हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, वो सब दूर हो जाएगा, ऐसे उसको कहा गया है गृहस्थी के लिए। ये सब उनके लिए अत्यंत कठिन होने से अन्य आश्रम वालों के लिए बल्कि ये साधकतम हो गया था। वो असंकीर्णत्वात्, और संकुचित भी नहीं है, अमुक आश्रम वाले ही इसको अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा कोई संकोच नहीं है। किंतु ये सर्व आश्रमों के लिए समान है। गृहस्थ आश्रम वाले पालन कर सके तो बहुत ही अच्छा भला, इन कठिन है वहां पालन करने की अलग बात है, लेकिन अन्य आश्रम वालों के लिए इनको पालन करना आसान हो जाता है, अनायास पालन हो सकता है। इसे तो असंकीर्णत्वात् विद्यन्ते, ये सब विद्यात्पत्ति में साधन विद्यमान है। प्रसिद्ध साधन आश्रमांतर के लिए भी इतराश्रम प्रसिद्ध साधक तमानी विद्यन्ते, केवल इतनी नहीं और भी है जो सर्वाश्रम में समान है। कौन से? ध्यान धारणा आदि लक्षणानी, धारणा ध्यान समाधि, ये तो सकल आश्रमियों के लिए समान है। ऐसे बहुत सारे साधन है, कर्म हैं जो सर्वाश्रम में समान है, बल्कि उनको गृहस्थ आश्रम में आप पालन करना कठिन भी होता है, अन्य आश्रमों में अनायास पालन हो सकता है, ऐसे हैं। और ये साधक तम विद्या उत्पत्ति में कैसे आपने जाना, उसके लिए प्रमाण दे रहे वक्षति च तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तैत्तिरीय 3:2-5। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म को जाने की इच्छा करो, कह दिया। जन्मांतर कृत कर्मभ्यश्च, और इतना ही नहीं, कई बार ऐसे देखने को मिलता है कर्म करने की जरूरत ही नहीं व्यक्ति को, जन्म से ही उसका विवेक वैराग साधन चक्षु संपन्न है, ये सब पालन करने की जरूरत नहीं। ब्रह्मचर्य तप सत्यवदन शम दम अहिंसा ये सब कोई जरूरत नहीं उसको, ब्रह्मचर्य आश्रम की भी जरूरत नहीं, सीधे संन्यास आश्रम। ऐसे भी योग्य लोगों को देखने को मिला है। जन्मांतर कर्मभ्य, क्यों कैसे हो गया वो? कि जन्मांतर में उन्होंने कर्म कर चुके, क्यों अनेक जन्म संसिद्ध है ना, अनेक जन्मों से वो लोग ऐसा कर्म उपासना कर चुके हैं। ये मान लो उसकी मोक्ष प्राप्त करने वाला अंतिम जन्म इसी वजह से, तो अब उसको फिर कर्म करना पड़ेगा क्या? अनेक जन्मों से कर चुका है वो, अब उसे करने की जरूरत नहीं है। अतः प्रागपि गारस्त्यात् विद्योत्पत्ति संभवात, गृहस्थ आश्रम करने से पहले ही, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले ही विद्या उत्पत्ति संभवात, विद्या उत्पत्ति हो सकती है। कर्मार्थत्वाच गारस्थ प्रतिपत्ति है, और गारस्थ में जो प्रवेश जो आदमी कर रहा है वह विभिन्न प्रकार के काम्य कर्मों को करने की इच्छा से ज्यादातर जाते हैं। निष्काम कर्म करने के लिए क्या जरूरत जाने की गृहस्थ आश्रम में? निष्काम भाव से जो कर्म करके विद्या को उत्पन्न करना चाहेगा उस व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दो ही व्यक्ति को जरूरत है, जिसको स्वर्ग आदि की कामना है
उसके लिए कर्म करना चाह रहा है, वह व्यक्ति जाएगा गृहस्थ आश्रम में। अथवा वो भी नहीं चाहता कि स्त्री आदि का भोग, पुत्र आदि का सुख को चाहता है, वो व्यक्ति जाएगा गृहस्थ आश्रम। ये दो ही प्रकार के लोग, जैसे चारवाक जैसे लोग भौतिकवादी, यह तो स्वर्ग पाने की इच्छुक, मैंने श्रौत कर्मों को करके स्वर्ग आदि फलों को प्राप्त करने की इच्छुक ही गृहस्थ आश्रम में जाएगा, या तो भोगवादी जाएगा। जैसे कर्मार्थ पुत्र कहते हैं, यह गारस्थ प्रतिपत्ति है। कर्म साध्यायांच विद्यायाम सत्याम गारस्थ प्रतिपत्ति अनर्थ गई। और कर्म के द्वारा साध्य विद्या जब उसे प्राप्त है ही, तो वह गृहस्थ आश्रम की प्राप्ति क्यों करेगा? गारस्थ की प्रतिपत्ति व्यर्थ ही है उस व्यक्ति के लिए। और दूसरी बात, कोई कहता नहीं भाई हम तो स्वर्ग आदि नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रजापति ने कहा भाई हम तुम लोगों की सृष्टि जो किया हूं यज्ञादियों के साथ किया हूं, गीता में कहा ना यज्ञादि के सहित हम तुम लोगों की सृष्टि किए हैं। ऐसे जो यज्ञादि करके उन देवताओं को नहीं देता है वह चोर है, कह दिया। स्तेना एवं अप्रदायी भ्यो कह दिया ना, बिना उनको दिए देवताओं को दिए जो खाना खाता है भजन बना के, वो सब चोर है, कह दिया। इसीलिए बते हम पुत्रादि पैदा करना चाहते, स्वर्ग आदि न चाहने पर भी हो गया। वंश परंपरा को चलाए रखना है, सृष्टि को बनाए रखने के लिए प्रजापति ने हमें आदेश दिया हुआ है, इसलिए हम कर रहे। कहते पुत्रादि नाम अपनी लोकार्थ, यह लोक में यश पाने के लिए पुत्र की प्राप्ति इच्छा होती है। कर्मणा अयम लोक विद्या देवलोक, श्रुति क्या कहती है? क्योंकि पुत्र के द्वारा इस लोक पर विजय प्राप्त करते हैं। तो पुत्र पैदा किया और पुत्र ने बड़ा काम धंधा करा और नाम यश हो गया, तो पिता का नाम हो जाएगा दुनिया में और श्राद्ध आदि करते रहेगा। इस प्रकार से कर्म के पुत्र के द्वारा इस लोक में विजय, कर्म के द्वारा पितृलोक पर विजय, उपासना के द्वारा देवलोक पर विजय, ऐसा प्रधान में कहा है। आगे स्पष्ट कर पुत्रादि साध्यम लोक पितृलोको देवलोको इति एतेभ्यो पुत्रेण अयं लोको जय्य, मंत्र ऐसा है, पुत्रेण अयं लोको जय्य कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक। बृहदारण्यक 1:5-16 में देख लेना। यदि एतेभ्य व्यावृत काम से, जो व्यक्ति लेकिन इन सब से, इन सभी कामनाओं से व्यावृत है, हटा हुआ है, निकल चुका है, इन कामनाओं से रहित है, नित्य सिद्धात्म लोक दर्शन, जो नित्य सिद्ध जो आत्मा है रूपी लोक, उसको दर्शन की कामना रखने वाला व्यक्ति है। वह कर्मणि प्रयोजन में अपश्यता, वो क्या करेगा? कर्म से कोई भी प्रयोजन की इच्छा ही नहीं, उसको कोई फल की इच्छा ही नहीं है, तो कर्म में उसको कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता। कथम प्रवृत्ति रूपते, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रवृत्ति कैसी हो सकती है? अभी किस प्रकार की प्रवृत्ति? विशेष रूपेण गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति उसकी कैसी हो सकती है? नहीं हो सकती है। बल्कि उल्टा ये देखने को मिला, जो व्यक्ति किसी कामवश या किसी वासनावश या किसी लोभवश, किसी स्वर्ग आदि की इच्छा की वजह से ही मान लो गृहस्थ आश्रम में चला गया, लेकिन जाने के बाद वहां जाते जाते कुछ ही समय में विद्या उत्पन्न हो गई जन्मांतर्गत पुण्य की वजह से, तब फिर ये गृहस्थ आश्रम में रह जाएगा? तुरंत छोड़ के चल देगा। बल्कि वो जो आता है ना, 3 बार सावधान बोलते बोलते छोड़ के मंडप को छोड़ के भाग गया, महात्मा बन गया वो, है या नहीं? रामदास स्वामी भागे था, हाँ ठीक ठीक है, वो रामदास स्वामी जिन्होंने दासबोध लिखा है, उनका कहानी, ज्ञानेश्वर के पिताजी, उनको ही तो मानते ना। क्या नाम था उनका? सन्यास नाम सच्चिदानंद। ये तो शादी करके गुरु के पास पहुंच गए थे, गुरु ने वापस भेजा इनको, ज्ञानेश्वर के पिताजी को। ये अलग अलग कहानी है। तो देखो वहां तो प्रवेश हो ही रहा था, उसी समय वो भाग गया, और दूसरा प्रवेश करके वैराग्य हो गया तो चला गया सन्यासी के पास, और गुरु के आदेश वापस गृहस्थी में आ गया, बात अलग है। लेकिन देखने को क्या मिला इन दोनों दृष्टांत में? एक तो प्रवेश करते वक्त भाग गया रामदास स्वामी तो, और दूसरा प्रवेश कर गया था, बाद में विवेक जग गया, वैराग्य हो गया और घर छोड़ के भाग गया, पत्नी को छोड़ करके।
दोनों ही प्रतिपन्न गारस्या विद्या उत्पत्तौ विद्या परिपाका विरक्त कर्मसु प्रयोजन अपश्यत कर्मभ्यो निवृत्तिरेव स्यात्। वह व्यक्ति कर्मों से निवृत्त होगा ही, वो दोबारा कर्म प्रवेश नहीं कर सकता, वो गृहस्थी में बैठा नहीं रहेगा, वो तुरंत भाग जाएगा, वहां से सन्यासी हो जाएगा। प्रतिपन्न कार्य जिसने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर चुका है, चला ही गया, जाता हुआ भाग गया और चला गया, उसके बाद में मान लो विद्या उत्पत्तौ विद्या परिपाका विरक्त विद्या उत्पत्ति हो गई और वही उसे मन नित्यासन करने लगा, विद्या के परिपाक से वह विरक्त हो जाता है। वह व्यक्ति कर्म से प्रयोजन अपश्यता, वह व्यक्ति भी कर्मों में प्रयोजन को न देखते हुए कर्मभ्यो निवृत्ति रेव स्यात्, कर्म से निवृत्त होता ही है। ऐसे लोगों के लिए जाबालो प्रश्न विकल्प दिया ना, गृहाद्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा। पहले लिया ब्रह्मचर्यम कृत्वा गृही भूत्वा वनी भूत्वा परिव्रजेत, नहीं तो ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा परिव्रजेत। उसे भी आगे बढ़ गई यद अहरे वर्जेत तद अहरे व परिव्रजेत, जाबालोपनिषद। चाहे तुम क्रम से जाओ, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, बाद में संन्यास में आओ। अथवा चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम सीधे जाओ, चाहे गृहस्थ आश्रम के बाद जाओ, चाहे वानप्रस्थ में जाओ, जैसे चाहो जहां से जहां वहां छलांग मार सकते हो। अथवा जिस दिन पक्का वैराग्य हो जाओ उसी दिन सन्यासी हो जाओ। और दृष्टांत गृहस्थ आश्रम में जाकर के दो दो पत्नी वाला हुआ और एक पत्नी से बच्चे भी हो गए और दूसरी पत्नी को ज्ञानोपदेश दे करके सन्यास में जाने वाले का दृष्टांत इसी उपनिषदों में आता है। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य के महाराज जी का देखो, प्रव्रजिष्यन् वार्यहम् अस्मात् स्थानादस्मि, बृहदारण्यक उपनिषद 4:5-2 में साहब कहते अपने पत्नी को बुला करके, दोनों पत्नी को बुलाए, देखो भाई दोनों आ जाओ, अब मैं इस गृहस्थी से हट करके संन्यास आश्रम में जाना चाह रहा हूं, अब तुम दोनों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, अपना अपने संपत्ति रखो, मौज करते जियो, यहाँ पे खाओ पियो आनंद रहो। तो मैत्रेयी कही मैं क्या करूं, क्या इस सारा धन संपत्ति से मेरे को अमृत तो मिलेगा, मोक्ष मिलेगा? कहते ना ना अमृतत्व से आशा पे नास्ती, अमृतत्व की आशा भी मत करो। अगर मैं इसको क्या करूं, फिर सारा चीज में कात्यायनी कोई दे देना, मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी को दे सारा संपत्ति दे, वो अपने गुरु को संभालती रहेगी, अपना उसका आदत तो ही है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को वो चीज बताओ जिससे अमृतत्व की प्राप्ति हो गए। इसको ब्रह्म ज्ञान देकर चले जाते हैं। ऐसे दृष्टांत साफ साफ है श्रुति में ही, इत्युम श्रुति लिंग दर्शनार्थ, श्रुति में ही इस बात के प्रति लिंग दिखाया गया है, हेतु दर्शाया गया है, युक्ति दिखाया गया है। इसे स्पष्ट है कि कर्म में के लिए वजह से विद्या की उत्पत्ति के लिए कर्म करना चाहिए, ऐसे कहने मात्र से यह सिद्ध नहीं होता है इस संसार में के लिए एकमात्र गृहस्थ आश्रमी है जहाँ मोक्ष हो सकता है। यह बात तुम्हारी कल्पना अनुचित स्थापित हुआ, बल्कि उल्टा जो गृहस्थ आश्रम में गए वो भी मोक्ष के चक्कर में क्या हुआ, वहां से छोड़ के भाग गए, संन्यास में चले गए। ये देखने को मिला है, स्वयं श्रुति से प्रमाण है, श्रुति की कथा ही, अतएव आपकी यह कल्पना अनुचित है। तब पूर्व पक्षी कहेगा महाराज फिर तो गारस्थ्य की आवश्यकता ही नहीं रह गई, इसका मतलब क्या, गृहस्थ आश्रम की क्या जरूरत है फिर? ठीक है ब्रह्मचर्य आश्रम में कर्म करेगा, उससे विद्या उत्पन्न हो जाएगी, और वानप्रस्थ करोगे संन्यास करोगे वहां जो विध कर्म को करेंगे उससे विद्या उत्पन्न होगा, उससे मोक्ष हो जाएगा। फिर कहे को लोग दुनिया में गृहस्थ आश्रम में जा रहे बेफालतू के, यही अनावश्यक हो गया, उल्टा हो गया। पूर्व पक्षी ठीक है आप बात मान लेता हूं, अन्य आश्रम में भी कर्म है, उन कर्मों से विद्या उत्पन्न होकर मोक्ष हो सकता है, फिर गृहस्थ आश्रम जरूरत ही नहीं रह गया। कर्म प्रतिश्रुतेर यत्नादि के दर्शनाद अयुक्तमिति चेत अग्निहोत्र आदि कर्म प्रतिश्रुतेर अधिको यत्नो। पूर्व पक्षी की व्याख्या विस्तार कर रहे हैं। महाश्च कर्माणि आयासो अनेक साध्यत्वाद अग्निहोत्रादि नाम तपो ब्रह्मचर्यादिनांच इतराश्रम कर्मणाम गारस्थ्येपि समानत्वाद अल्पसाधन अपेक्षत्वाद क्षेत्रेषाम न युक्त तुल्यवद विकल्प आश्रम तसीति चेत न। यहाँ तक पर पूर्व पक्ष सिद्धांति जन्मांतरकृत अनुग्रह।
पूर्व पक्षी पहले संकेत कर दिया संक्षेप में, आप गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा स्थिति बन जाएगी या विकल्प हो जाएगा, मर्जी आदमी की है। जैसा जब वालों प्रश्न में कहा ब्रह्मचर्य अथवा गृहत्वा वनाद्वा, विकल्प हो जाएगी, मर्जी अपनी है, जहां से चाहे वहां जाए। अनुष्ठान में कहना जो आपके इस तरह से आया है, उस श्रुति के अंदर आपने जो कहा है यह उचित नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहना है। अतुल्य बलत्व विकल्प आक्षिपति, जो आनंद करें गारस्थ्य अनावश्यकत्वेन वैकल्पिकम अनुष्ठान मुक्तम, एक तरह से गारस्थ आश्रम प्रवेश करना कोई जरूरी नहीं रह गया, आवश्यक नहीं रह गया, अतएव विकल्प का कथन किया गया है। विकल्प अनुष्ठान कथन हुआ, मर्जी है आपकी। इस विषय में आपने जो कहा अनुष्ठान मुक्तम तत्र अतुल्य बलत्व विकल्प आक्षिपति, कहते नहीं नहीं भाई, ये विकल्प तब होता है जब तुल्य बल हो। अतुल्य बल में विकल्प नहीं, एक प्रबल हो दूसरा दुर्बल हो, वहां विकल्प नहीं होता है, बल्कि प्रबल के द्वारा दुर्बल को बाध दिया जाता है। यहाँ तो गृहस्थ आश्रम के संबंधी जो बातें हैं वेदों में, वह संख्याकृत आधिक्यता को लेकर के उसमें प्रबल मान रहा है, और अन्य आश्रमों के कर्म उनकी संख्या कम होने से उसको दुर्बल मान रहा है। वो संख्या को लेकर के आ गया ना, आज का हिसाब किताब डेमोक्रेसी वाली वोटों का हिसाब किताब, पहले वो संख्या ज्यादा है, मेहनत भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है गृहस्थ आश्रम में, इसीलिए वो प्रबल है। और अन्य आश्रमों के लिए कर्म भी कम है, आयास भी कम है, अतः वो दुर्बल श्रुतियां हैं। तो गृहस्थ आश्रम संबंधी कर्मादि से युक्त जो श्रुति है वह प्रबल होने से उससे अन्य आश्रम के लिए कर्म और संबंधी श्रुतियों को दुर्बल मानकर बाध देना चाहिए। ये यह पूर्व पक्ष का मुख्य आशय है। एक कर्म प्रतिश्रुतेर यत्न आधिक्य दर्शनात् अयुक्तम इति चेत, संक्षेप में पूर्व पक्ष का संग्रह वाक्य कहा जाता है ऐसे वाक्यों को। पहले श्रुति ने कर्मों के प्रति अधिक यत्न दर्शाया है, इसलिए आपका कथन युक्त नहीं है। उस पूर्व पक्ष विस्तार कर रहे, क्यों ऐसे कर रहे हो भाई? कहते देखो अग्निहोत्रादि कर्म प्रति श्रुति अधिको यत्न हो, अग्निहोत्रादि कर्म का समझाने के चक्कर में श्रुति ने बहुत सारा यत्न कर दिया, बहुत विस्तार यत्न किया है, अधिक प्रयत्न किया, 96,000 मंत्र लगाया है कर्म और उपासना का वर्णन करने के लिए, और आपके वेदांत के लिए केवल 4,000। उस 4,000 में भी प्रत्येक उपनिषद में आप देख रहे उपासनाएं भी है या नहीं, उनको भी निकाल देंगे तो 4,000 भी नहीं बचेगा। लेकिन विद्यार्थ मान करके हम उसको वेदांत में ही ले लेते हैं, तो भी 4,000 ही आपके लिए प्रयास किया है श्रुति ने। अधिको यत्नो और महाश कर्मणि आयास, और कर्म करने में भी महान आयास करना पड़ता है। आपको क्या ब्रह्मचर्य वाले संध्या वंदन करना है, कोई ज्यादा आयास तो करना ही नहीं। अब अग्निहोत्र करना है तो गाय रखनी पड़ेगी, दूध निकालना पड़ेगा, दही बनाओ, मक्खन बनाओ, घी बनाओ, सब बनाओ, जंगल से संविधान को इकट्ठा करके अनेक प्रकार की लकड़ियों को लाओ। साधारण से काम चलेगा नहीं, केवल पीपल आदि लिया काम चल गया, ऐसा तो होगा नहीं। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उसको सब कुछ करना पड़ेगा ना, ग्रह याग भी करना पड़ेगा उसको। और नित्यम जो संध्या वंदन करने वाला उसके लिए सब सामग्रियों की जरूरत नहीं, तो क्या करें? इसे स्पष्ट ही है, गृहस्थ आश्रम वाले को कुछ भी कर्म करना पड़ेगा तो आयास बहुत करना पड़ेगा। श्रुति ने भी कर्म को समझाने के लिए, कर्म के अंगों का वर्णन करने के लिए बहुत वर्णन किया है, प्रयत्न किया है, और करने वाले को भी बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अनेक साधन साध्यत्व अग्निहोत्रादि नाम, कि अग्निहोत्रादि कर्म ऐसे हैं कि वे अनेक साधनों के द्वारा साध्य है। तपो ब्रह्मचर्यादि नाम चीतराश्रम कर्मणाम, और जो आपने गिनाया ब्रह्मचर्य, तप, सत्य बोलना, दम, है ना, शम वगैरह, वे तो इतराश्रम के लिए जो वर्णन किया आपने वो गारस्थ्य भी समानत्वात्, वे गारस्थ्य में भी समान है, वो सब गृहस्थी भी अनुष्ठान कर ही सकता है, एक बात। और दूसरी बात, वे सब साधन कैसे तपो ब्रह्मचर्यादि अल्प साधन अपेक्षात्वात्, अल्प साधन की अपेक्षा करता है वो। इतरेशाम तो ब्रह्मचर्यादि नाम
आश्रम कर्मणाम, इतर आश्रम के जो कर्म तप ब्रह्मचर्य आदि हैं वे कैसे हैं? वे अल्प साधनों की अपेक्षा करते हैं। अतएव कर्म का करने में यहाँ अधिक साधन अपेक्षा है, वह कम साधन की अपेक्षा है। या अधिक आयास की जरूरत है, वह कम आयास की जरूरत है। श्रुति ने भी यहाँ ज्यादा जोर लगाया है, वह कम जोर लगाया है। इसलिए नयुक्त तुल्यवद विकल्प आश्रम भी, इसलिए तुल्य बल को मान करके विकल्प कह देना आश्रमों के साथ, अन्य आश्रमों के साथ, यह उचित नहीं थी। चेत न, ऐसा मत कहो। जन्मांतर कृतानुग्रहात, सिद्धांति कहता है ऐसा मत कहिए। यह भी सिद्धांति का संग्रह वाक्य है। जन्मांतर कृत अनुग्रहात, जन्मांतर में कृत जो अनेकों कर्म है, अनेक जन्मों से, अनेक जन्म संसिद्ध गीता में साफ घोषणा किया है, अनेक जन्मों में वो पूर्व में वो कर्म किया है, उपासनाएं की है, उन सब की सहायता से इस अंतिम जन्म में कर्म करने की कोई अपेक्षा ही नहीं है। ये उस व्यक्ति की बात चर्चा कर रहे हैं यहाँ, जो व्यक्ति का अब यह अंतिम जन्म है, मोक्ष पाने वाला जन्म है वो, और उसके लिए जन्मांतर्गत कर्म और उपासनाएं का अनुग्रह से इस जन्म में अब उसको पुनः कर्म और उपासना करने की अपेक्षा नहीं रह जाता है। इस अच्छे जो महान पुरुषों को देखा है, कबीर है, रमण महर्षि और बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इस जन्म में भी हुए हैं। शिरडी साहब बाबा कहाँ पढ़े, कहाँ कर्म कांड किया उन्होंने, क्या किया, कुछ नहीं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। और शंकराचार्य से वगैरह तो है ही, जिन्होंने भाष्य खुद लेकर आए हैं। ब्रह्मचर्य से ही संन्यास में आ गया ना वो तो। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इसे कहते हैं यदुक्तम, उसी को उनका पक्ष उठा करके अपना पक्ष का विस्तार करेंगे अभी। यदुक्तम कर्मणि श्रुतर अधिको यत्न इत्यादि नासो दोष, जो उसने कहा कर्म का विधान करने में श्रुति ने अधिक प्रयत्न किया, कर्म का करने में भी अधिक आयास है, और अनेक साधन की अपेक्षा ये तीन मुख्य हेतु उसने दी थी, उन सारों को संकेत कर इत्यादि जो उसने कहा है वह कोई दोष नहीं, न सो दोष। ये तो जन्मांतर कृतम अपि अग्निहोत्रादि लक्षण कर्म ब्रह्मचर्यादि लक्षण च अनुग्राहकम भवति विद्या उत्पत्ति प्रति, क्योंकि जन्मांतर्गत अग्निहोत्रादि रूपा कर्म और ब्रह्मचर्यादि रूपा जो है वे सकल कर्म विद्यात्पत्ति के प्रति अनुग्राहक हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं। ये न जन्म नहीं विरक्ता दृश्यंत के चित्त, जिसके वजह से कुछ लोगों को हम क्या देख रहे हैं, जन्म से ही वो विरक्त रहते हैं, जन्म से ही विरक्त। जैसा भी सुख सुविधाएं मिल रही, जो भी मिल रहा है उसे न्यूनतम अपेक्षा करता और न्यूनतम अपना शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक वस्तुओं को स्वीकार करते हुए काम चलाते हुए चलता है। अवसर मिलने पर भी उसका पीछे भागता नहीं है। केचित, लेकिन यहाँ भाषकर केचित कह दिए हैं, लेना श्रुतियों में तो कश्चित कहते हैं, श्रुति स्मृति में तो कश्चित व्यक्तिमान तत्वतः कश्चित धीर अमृतत्व इच्छन आवृत चक्षु इत्यादि आया है। लेकिन भाषाकार केचित कह रहे चलो कोई बात नहीं, ये तो साधक अभी भी जीवन मुक्त की बात रही ना, उसकी निम्न स्तर, जिसके वजह से जन्म से ही विरक्त होता हो बहुतों को देखने को मिला। लेकिन ऐसे ही बहुत लोगों को देखने को मिल रहा है जो विद्या के से द्वेष करते हैं, अतएव विद्यावान जो विद्वान से भी द्वेष करते हैं। केचित्तु कर्मसु प्रवृत्ता अविरक्ता विद्या विद्वेषिणः, किंतु ऐसे लोगों को देख लो, बहुत सारे हैं दुनिया में जो कैसे हैं, कर्मों में प्रवृत्त हैं, अविरक्त हैं। अधिक लोग क्या मानते हैं, विद्या और विद्यावानों को विद्वेष करने लग जाते हैं। विद्या का ही विद्वेषी है। अरे विद्या के साथ क्या विद्वेष करे, विद्या कोई मूर्त वस्तु है नहीं। तात्पर्य विद्यावानों के साथ विद्वेष करने लगते हैं। वो निवृत्ति परायण वालों के साथ प्रवृत्ति परायण वालों का अनादिकालीन जो विरोध चलते आया हुआ है। आप निवृत्ति परायण होने लगेंगे तो प्रवृत्ति परायण वाले साथ पीछे पड़ जाएंगे आपका। ये क्यों ऐसा है, ये क्यों चुप बैठता है, ये क्यों ध्यान करता है। साधना काल में देखने को मिलता है, विद्यार्थी जमाने में देखने को मिलता है, एक दूसरे से जलन होती है, व्यवहार में देखने को मिल रहा है। इसलिए कहते हैं केचित, बल्कि कुछ ऐसे भी लोगों को देखने को मिल रहा है जो कर्म से प्रवृत्ता अविरक्ता, कर्म में प्रवृत्त है और अविरक्त है, वे विद्या विद्वेषण स्यात्। तस्मात् जन्मांतर संस्कारेभ्यो विरक्ता नाम आश्रमांतर प्रतिपत्ति रेव इष्यते। इसे स्पष्ट हो गया। जन्मांतर कृत, जन्मांतरों में कृत जो कर्म और उपासना की संस्कार से की वजह से मान लो,
विरक्त जो हो गए हैं उन लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम में का जाना कोई जरूरी नहीं है। उन लोगों के लिए आश्रमांतर प्रतिपत्ति रे विष्यते, संन्यास आश्रम आदि प्रतिपत्ति चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हैं तो वही उनके लिए उचित है, इष्ट है। और एक और हेतु दे रहे हैं भास्कर अपनी ओर से, कर्मफल बाहुल्याच, और कर्म से विद्या की उत्पत्ति होगी गृहस्थ आश्रम में कोई जरूरी नहीं। आप रहेंगे ना गृहस्थ आश्रम में कर्म करेगा, इसे गृहस्थ आश्रम को ठेका हो गया मोक्ष का, तो कर्म करने से विद्या उत्पन्न होगा, विद्या उत्पन्न से मोक्ष हो जाएगा। इन्हें कोई जरूरी नहीं है कि जब कर्म है वह उसका एक ही फल है क्या विद्या उत्पन्न करना? सकल कर्मों का फल एक ही है क्या विद्या उत्पन्न करना? नहीं है। किंतु कर्मों का फल का तो कोई ठिकाना ही नहीं, इसलिए भगवान भी थक दिए, करेंगे हम निर्णय नहीं दे सकते भाई, कर्म का ठिकाना नहीं है। घना कर्मणो गति ही कह दिया अंत में, क्या करें, ठिकाना ही नहीं। जब ईश्वर खुद कह रहा है घना कर्मणो गति, कर्म के फल का कोई निश्चय नहीं कर सकता, फिर आप कैसे कह रहे हो गृहस्थ आश्रम में जाकर अग्निहोत्र आदि कर्म करूंगा तो गारंटी से विद्या उत्पन्न होगा? उसके एक ही फल होता, विधि ऐसी होती तो मान भी लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म के फलों में बाहुल्यता है। पुत्र स्वर्ग ब्रह्म वर्चसादि लक्षण से कर्मफल से असंख्ययत्वात्, पुत्र स्वर्ग ब्रह्मवर्चस पशु प्राप्ति इंद्रिय प्राप्ति इत्यादि रूपा अनेकों फल कर्म का वर्णन इतनी है जिसकी कोई ठिकाना ही नहीं कहते। असंख्ययत्व, इतना है करके जिनकी कोई बता ही नहीं सकता, उतना है कि जितने आदमी हैं संसार में उतनी ही कामना है क्या? बल्कि हर आदमी के अंदर कितनी कामना नहीं बता सकते वह, और अनंत आदमी है तो अनंत अनंत कामना है, इसलिए कोई ठिकाना ही नहीं। और जितनी कामना है उतने कर्म है, हर कामना के लिए कोई कर्म करो। अतएव कर्म का फल के असंख्यत्व होने के कारण से यह आप पक्का कोई व्याप्ति नहीं कर सकते। यत्र कर्मानुष्ठानकत्व तत्र तत्र ब्रह्म विद्या उत्पत्तिकत्व, यह व्याप्ति आप नहीं बना सकते। जहां जहां जो कोई व्यक्ति कर्म का अनुष्ठान करेगा निश्चित रूप से व्यक्ति को विद्या ब्रह्म विद्या उत्पन्न होगा ही, यह आप निर्णय नहीं दे सकते। तत्प्रच पुरुषाणाम काम बाहुल्यात्, और तत्प्रति पुरुषाणाम काम बाहुल्यात् तदर्थ श्रुतिर अधिको यत्तः कर्म सुपद्यते। इनके प्रति ही पुरुषों का कामनाओं की बाहुल्यता को ध्यान में रखते हुए श्रुति उनकी कामनाओं की पूर्ति हेतु पुरुषों की कामना की पूर्ति होगी। कितनी पूर्ति करेगा? एक कामना दूसरी तीसरी चौथी, कभी न कभी तो कामना पूर्ति करते 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 थक कर विरक्त हो जाएगा। लेकिन उसको उसके अंदर घुसे भी ना, सीधा उसको बोले कामना बेकार है, मिथ्या मिथ्या होने से नहीं होगा काम, ये कुछ उसमें रगड़ने दो उसको। अतएव श्रुति जान करके उनके ऊपर कृपा करता हुआ अधिक प्रयत्न की हुई है। असंख्य होने के कारण तत्प्रति, और उनके लिए पुरुषों की कामनाओं की बढ़ोता होने से ही उन पुरुषों के लिए ही कर्मों के प्रति, तत्प्रति माने कर्म प्रति श्रुतिर अधिको यत्न कर्म सुपदते, कामनाओं की बाढ़ता देखते हुए श्रुति ने उसे जानकर बहुत यत्न कर दिया। यही दयालु श्रुति का काम है। कर्मों के प्रति श्रुति का अधिक प्रयत्न होना युक्त युक्त ही मानना चाहिए। आशिषाम बाहुल्य दर्शनात्, और मनुष्यों में कामनाएं बहुत है, इसमें क्या प्रमाण है? यह लोक व्यवहार में देखने को मिल रहा है। इदम में स्याद इदम में स्याद इति, गीता में क्या कहा? इदम अस्ति इदम अपि में, ये है और वो भी मुझे चाहिए, ऐसा लोगों का स्वभाव है। इसलिए उपायत्वाच्च, इदम में स्यात् इदम में से उपायत्वाच्च। एक और हेतु दिया उपायत्वाच्च, अलग होना चाहिए, इन्होंने एक साथ एक वाक्य में मिला दिया है, क्योंकि अलग अलग हेतु दे रहे हैं ना भाष्यकार। यहाँ पर अनेक हेतु से सिद्ध कर रहे हैं, उनका खंडन कर रहे हैं अलग अलग हेतुओं से। पहला दिया कर्म अनेकत्वात्, फिर से जन्मांतरकृत अनुग्रहात्, और कर्म फल बाहुल्याच्च, और अंत उपायत्वाच्च। ये सब
अलग अलग हेतु है यहाँ खंडन करने, क्योंकि उपाय है अकर्मवीन फलों का। उपाय भूतानि कर्माणि विद्याम प्रति वोचा, मैं पहले से बता चुका हूं, जैसे फलों के प्रति कर्म साधन होता है, उसी प्रकार विद्या के प्रति भी कर्म एक उपाय मात्र है, ये हम कह चुके हैं। उपाय अधिको यत्न कर्तव्यो न उपेये, और हमेशा लोक व्यवहार में भी देखने को मिला, उपाय में ही अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, उपेय में अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। साधन में अधिक प्रयत्न है, साध्य में अधिक प्रयत्न है। साध्य तो साधन करने से तो प्राप्त हो ही जाएगा। वो जैसा गाड़ी में बैठना है, यहां से जाना पड़े, कितनी मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। सारी तैयारी करके यहां से सामान ढोते ढोते जाओ, स्टेशन पैदल जाओ, चाहे साइकिल जाओ, मोटरसाइकिल जाओ, कार से जाओ, जैसे भी जाओ, फिर वहां भी इंतजार करो, गाड़ी आ गई, अपने नंबर ढूंढो, डिब्बा ढूंढो, उस पर चढ़ो, मेहनत तो वो साधन में करना पड़ रहा है। और उसके बाद एक बार अंदर बैठ गए, अंदर बैठने के बाद सात्विक भूता, जो आपका क्या लक्ष्य, दिल्ली पहुंचना है, वहां क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ट्रेन पहुंच गया, आप उतर गए, कहां गए तुम, दिल्ली पहुंच गए। साधन में यत्न था। और ये भी नहीं है आप साधन के अंदर दौड़ने से जल्दी पहुंच जाएंगे क्या, साधन में हड़बड़ाने से नहीं होगा, और विद्युत जैसा वैसे चलेगा। ट्रेन में आप बैठे रहे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और ट्रेन के अंदर आगे पीछे दौड़ते रहो अंदर ही अंदर, जल्दी ट्रेन पहुंच जाएगा क्या, वो तो अपने स्पीड से जा रहा है, तुम जो अंदर दौड़ते रह जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला। इसीलिए साधन की अपनी एक गति है, अपने समय पर फल देने वाला है। तो इसी वजह से कर रहे हैं, उपाय में आपको अधिक प्रयत्न जरूर करना पड़ता है, किंतु उपेय में अधिक प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। उपाय क्या है, कर्म, चाहे गृहस्थ कर्म हो, चाहे ब्रह्मचर्य कर्म हो, वानप्रस्थ कर्म हो, चाहे संन्यास कर्म हो, उनको उपाय, उनमें यत्न अवश्य करना पड़ता है। उपेय भूता जो ज्ञान है उनमें नहीं। सत्यादि कर्मों को भी उपेय कोटि मान लिया, अन्य कर्मों से पहले निष्काम भाव से करोगे तब जाके सामर्थ्य मिलेगा तप आदि करने का, सामान्य अन्य जो विशिष्ट कर्मों को करने का, अमानित मध्यमित्व आदि की साधनों की प्राप्ति तभी होगी जब पहले आप निष्काम भाव से अग्निहोत्र आदि करेंगे। तो किसी जन्म में आप अग्निहोत्र आदि को करेंगे, किए हैं, तो इस जन्म में क्या होगा, अमानित मध्यमित्तम तप शम दम इत्यादि में रुचि बनेगी। इस तरह से पूर्व साधन उत्तर साधन के प्रति उपाय उपेय भाव हो जाएगा, और अंतिम उपेय क्या है, वास्तव में ब्रह्म विद्या ही है। ये है विचार। इसे कहते कर्मणि यत्न आधिक्य अन्यथा सिद्धत्वात् विकल्प विधायकत्व न संभवति। और कर्म में यत्न आधिक्यता तो स्वतः ही अन्यथा सिद्ध है, वो उसको विधि के वजह से अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। यह लोक व्यवहार में भी देखने को मिलता है। जो कोई भी साधन संबंधी है, अब देखो भोजन करने में कितना टाइम लगता है, बनाने में बहुत टाइम लगता है, तैयारी करना पड़ेगा ना, सब्जी धो, अमनिया करो, कितना झंझट करना पड़ता है। बनाने में 2 घंटा लगेगा, खाने में 2 घंटा थोड़ा लगता है, या उससे ज्यादा लगेगा क्या, 10 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाता है मामला। तो साधन में वो हमेशा आदमी को समय ज्यादा लगता है, अधिक प्रयत्न करनी पड़ती है, सब चीज ज्यादा है वहां। बनाने के लिए जगह भी बहुत चाहिए, और खाने के लिए हाथ पे रख के सीधा खा लेगा आदमी। देश काल साधन सामग्री समय सारी चीज ज्यादा है वहां साधन मामले में, लेकिन साध्य मामले में कुछ भी नहीं। अतएव अन्यथा सिद्धता सिद्ध हो वो, तो उसको अतएव उसको विकल्प भी घातक नहीं मान सकते, विकल्प का साधक ही बनता है, घातक नहीं होता। कर्म निमित्तता विद्या या यत्नांतर अनर्थक्यमिति चेत, असली में लेकिन कर्म का निमित्तक ही विद्या है, तो यत्नांतर व्यर्थ है। विस्तार करते इसी को, या फिर संग्रह वाक्य ये पूर्व पक्ष का। कर्मप्य पूर्वोपचित दुर्द प्रतिबंध क्षयादेव विद्योत्पद्यते चेत कर्मप्य प्रतिपरिषद श्रवणाद यत्नो अनर्थक पूर्व पक्ष कहता है, यदि कर्मों को करने पूर्व जन्म में किए हुए पूर्वोपचित कर्मों से ही पूर्वोपचित दुर्तों का दुर्त रूपी प्रतिबंध का क्षय होने से विद्या यदि उत्पन्न हो जाएगा, तो कर्म से अलग श्रवण निध्यासन का विधान करने की क्या जरूरत पड़ी, वो व्यर्थ है।
नियमाभावात, इसमें भी कोई नियम नहीं है। नहीं प्रतिबंध क्षयादे विद्या उत्पत्ति है कि प्रतिबंध क्षय होने मात्र से विद्या उत्पन्न हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। दर्पण साफ होने मात्र से प्रतिबिंब पड़ जाएगा क्या? आप जो है दर्पण के सामने खड़े नहीं है, बगल में खड़े होकर के दर्पण को साफ कर दिए, साफ कर तो दिए हैं दर्पण को, उसके सामने आ नहीं रहे हैं, तो प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? उसमें नहीं पड़ेगा। और अंतःकरण आप शुद्ध हैं, किंतु वह ज्ञान रूपी बीज नहीं बोया है, तो फसल कैसे कटेगा? मोक्ष खेती तैयार करने मात्र से होता है। क्या लोक व्यवहार में भी देखिए, आपने जोत दिया खेती को, सारा माल कबाड़ा को निकाल दिया, जला दिया, उसको फैला दिया, दोबारा कर दी, पूरी सफाई हो गई, पानी भी दे दी, यानी क्या हो गया? घास होगा, कबाड़ और पैदा हो जाएंगे, फिर बीज नहीं बोया आपने। उसी प्रकार से यहां भी है, केवल कर्म से अंतःकरण शुद्धि। इस बार हम लोग कहते हैं ना, कर्म क्या है? जोतना है। अंतःकरण रूपी खेती को जोतने का काम जैसा काम करता है कर्म, और जल के समान है भक्ति, बीज है ज्ञान, तभी फसल होता है मोक्ष। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रतिबंध क्षयादेव विद्या न उत्पद्यते, न तो ईश्वर प्रसाद तपो ध्यानाद्य अनुष्ठानात्। और ये भी कोई नियम नहीं ईश्वर कृपा से हो जाएगा, केवल तप से होगा, केवल ध्यान से हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं। किसके लिए कैसे होगा यह कहा नहीं जा सकता है। न तो ईश्वर प्रसाद तपो ध्यान आदि अनुष्ठानाद इति नियमो न नियमो अस्ति, नहीं विद्योत्पत्ति हो नहीं नियमो अस्ति। इसलिए विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंध से ही विद्या उत्पन्न हो गया नहीं कर सकते, या तो ईश्वर कृपा से ही विद्या उत्पन्न हो जाएगी, तपो तप से विद्या उत्पन्न हो जाएगी, या ध्यान से ही हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। किसी एक स्थान विशेष को लेकर के आप कह नहीं सकते इसी से ही विद्या उत्पन्न होगी। अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि विद्या प्रति उपकार करता, क्योंकि जो अहिंसा है ब्रह्मचर्य है ये भी सब क्या है? जितने भी छोटे छोटे भी साधन बताया, यम और नियम 5 वे भी अपने अपने तरीके से विद्या को उत्पत्ति में उपकारक होते हैं। जैसे गिलहरी भी राम के सेतु में अपना योगदान दिया। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता है, जिसकी जितनी योगदान करेगा, या नहीं, समान योगदान की अपेक्षा नहीं कर सकते, या नियमित रूप से नहीं, इसी के वजह से होगा ये भी नहीं कर सकते। सबका अपना अपना है, हर व्यक्ति का योगदान है वहां। जैसा वैसे यहां भी समझो, हर साधन की अपनी अपनी योगदान है विद्या की उत्पत्ति में। इसी से हो रहा है उसी से हो रहा है ये नहीं कर सकते। हाँ उसमें इतना ही कर लो, भले अंतरंग साधन बहिरंग साधन करके उनका व्यवस्था कर लो, है सब साधन। अतः अहिंसा ब्रह्मचर्य विद्या प्रतिपकार साक्षात कारणत्ता, इतना इसलिए वे सब क्या है? परंपरा कारण होंगे। अहिंसा माने कर्म, जितना अहिंसा ब्रह्मचर्य ईश्वर कृपा तप ध्यान ये सब क्या है? परंपरा साधन है। साक्षात साधन कौन है वास्तव में? मुख्य चीज क्या है फसल के लिए? बीज ही तो मुख्य है ना, बाकी सब सहकारी साधन है। यहां मुख्य कौन है? श्रवण मंड निध्यासना नाम कारणत्ता, साक्षात कारणत्ता। साक्षात कारण कौन है ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में? श्रवण मंड और निध्यासन। अतः सिद्धानी आश्रमांतराणी, इसलिए सिद्ध हो गया ग्रस्त आश्रम से विभिन्न आश्रम होते हैं, और कर्म से जो विद्या उत्पन्न होगी ये भी बात खंडित हो गया। सर्वेशांच अधिकार विद्यायाम, और यह निष्कर्ष निकाल दिया है हमने, सभी को अधिकार है विद्या में। स्त्री शूद्र म्लेच्छो सभी को विद्या में समान अधिकार है, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि किसको किस प्रकार से विद्या उत्पन्न कोई भरोसा नहीं ना। अभी किसी को ईश्वर कृपा से हो जाएगा, किसी कर्म से ही हो जाएगा, किसी कैसे हो जाएगा। और श्रवण भी उपनिषद श्रवण से ही नहीं हो, तंतु पुरुषम उपनिषद कथित जो पुरुष है उसका ज्ञान होना जरूरी है। उसके पुराणों से भी हो सकता है, वाल्मीकि रामायण से हो सकता है, महाभारत से हो सकता है। स्त्रियों को शूद्रों को म्लेच्छों को इत्यादि कहेगा, इन सबको पुराणों से श्रवण से ही ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। जिनको साक्षात वेद को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उपनिषद को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन लोगों को
उनके माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कहते हैं विद्या में तो अधिकार सभी को समान रूप से है। और एक निष्कर्ष निकाल चुके हैं क्या, परंच श्रेय केवल विद्या एवं सिद्धम, इन मोक्ष जो होना है वह केवल ब्रह्म ज्ञान से ही होना है, अन्य किसी से नहीं हो सकता। अन्य सारे साधन विद्या की उत्पत्ति में सहयोगी मात्र है, मोक्ष में नहीं। अब समाप्ति के लिए दोबारा मंगलाचरण कर रहे हैं ये शांति पाठ। शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवदो तद्वक्तारम् अवदो अवद माम् अवद वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत जो शिक्षावल्ली या शिक्षा अध्याय नाम से जो कहा जाता है पहला अध्याय वह पूरा हो गया। और उसकी पूर्णता के बाद आरंभ होता है द्वितीय अध्याय, जो ब्रह्मवल्ली कहते हैं। द्वितीय अध्याय को ब्रह्म अध्याय भी कहते हैं, ब्रह्मवल्ली अध्याय भी कह देते हैं। उसका प्रथम अनुवाक में दो शांति पाठ इकट्ठे दे रहे, देखिए। हरि ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवदो तद्वक्तारम् अवदो अवद माम् अवद वक्तारम्। सहनाववदो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तो मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं, देखिए शांति द्वय की क्या जरूरत पड़ी, दोबारा क्यों ले रहे हो शांति पर? अरे पूरी उपनिषद के शुरू में कह दिया शन्नो मित्र, एक बार कहानी खत्म, फिर बार बार क्यों बोल रहे हो? पहले अध्याय के अंत में बोल दिए, दूसरे अध्याय शुरू में कह रहे हो, ऐसा करने की क्या जरूरत है? कदे शन्नो मित्र इत्यादि अतीत विद्या प्राप्ति उपसर्ग प्रशमनार्था शांति पठिता। इदानीं तो वक्षमाण ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपसर्गोपशमनार्था शांति पठ्यते। कारण यह है शिक्षा अध्याय में जो विभिन्न प्रकार की उपासनाएं हैं, विद्या है, उन विद्याओं में जो प्रतिबंधक उसकी प्रशमन करने के लिए पहले हमने अध्याय के आदि और अंत में शांति पाठ किया है। और सब केवल ब्रह्म विद्या के साधन भूता जो उपासनाएं थी, उन उपासनाओं का प्राप्ति में अनुष्ठान में जो विघ्न है उनका प्रशमन करने के लिए ही हमने वह शांति पाठ किया था। उस अध्याय में कहीं भी साक्षात ब्रह्म विद्या का विचार किंचित भी नहीं है। और अब जो हो रहा है, ब्रह्म विद्या आरंभ हो रहा है, अतः शांति पाठ पृथक करना जरूरी है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में और इसका अनुभूति पर्यंत में कहीं पीछे किसी प्रकार का विघ्न ना हो, कम से कम श्रवण काल में कहीं विघ्न ना हो। विघ्न तो आना ही है, परीक्षा है तो विघ्न तो होगा नहीं। कुछ न बीमार हो गया, बुखार हो गया, सरदर्द हो गया, कुछ न कुछ हो जाता है। इसे भी विघ्न न आवे, ये तदर्थ शांति पाठ जरूरी है। इदानीं तो अब आप जो किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आगे कहे जाने वाली जो ब्रह्म विद्या उसकी प्राप्ति में जो उपसर्ग है, जो विघ्न है, प्रतिबंधक है, उनकी उपशमनार्था, उनको प्रशमन करने के लिए ही शांति पठ्यते शन्नो मित्र इति। इसका अर्थ कर चुके हैं। सनाभवतु इति च, दो शांति पाठ एक साथ दिया गया। अपर विद्या की रक्षा के लिए पहले शांति पाठ हुई, और अब पर विद्या की प्राप्ति और रक्षा के लिए यह पाठ है शन्नो मित्र शं वरुणः इत्यादि। पहले हमने प्रार्थना किया सूर्य, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, वायु रूपा ब्रह्म, इन सभी से क्यों प्रार्थना की थी? पहले हमारे पढ़े हमें विद्या प्राप्ति में कोई विघ्न न हो और सुख प्रदायक वे लोग होवे। किस विषय में था? वह अपर विद्या के मामले में। और पुनः जो प्रार्थना हो रहे हैं उन्हीं देवताओं से, इसलिए पर विद्या प्राप्ति में समझना चाहिए, उसमें कोई विघ्न आदि न आवे। असाधारण रूपेण, फिर साधारण रूपेण तो वही हो गया शन्नो मित्र, और असाधारण निवेदन कर रहे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में, उसके लिए आ गया सहनाववतु सहनाव भुनक्तु शन्नो मित्र इत्यादि पूर्वत स्पष्ट।
सन्नम इत्यादि शब्दों का अर्थ पहले कर चुके हैं, इसे पूर्व समझ लीजिए, वह स्पष्ट ही है। असहना अवतु की अर्थ करते नौ, नौ मने हम दोनों कौन? शिष्याचार्य सह एव अवतु मने रक्षक, हम शिष्य और आचार्य हम दोनों का एक साथ रक्षा होवे। सहनौ भुनकतु हम दोनों का एक साथ पालन होवे। भुज पालन है, भोजन करना अर्थ में नहीं, इसलिए कई लोग तो भोजन पाने का मंत्र बना दिया है इसको, भोजन खाने से पहले इस मंत्र को बोलते हैं। अरे भोजन से कोई संबंध नहीं इस मंत्र का, वो आएगा ना वो सहनौ भुनकतु, भुनकतु का अर्थ भोजन खाना अर्थ है। अरे भुनक तो बन ही नहीं सकता भोजन खाने अर्थ में, भूंगते खाने के लिए भूंगते, परसे पद नहीं होता वहां आत्मने पद। भुजो अनवने सूत्र है, वो क्या कहता है? वो अनवने रक्षा अर्थ ना हो तब आत्मने पद होता है, और रक्षार्थ हो तो परसे पद। इसलिए यहां वाक्य है महिम भुनक्ति राजा, दृष्टांत दिया था लघु में, राजा महिम भुनक्ति मने पृथ्वी को खाता है, थोड़ी अर्थ होगा पृथ्वी का पालन करता है, यह अर्थ होगा परसे पद। यहां परसे पद प्रयोग हुआ भुनकतु, ऐसे वह यहां पालयतु इत्यर्थ, पालन आवनम। सह वीर्यं करवावहै, और वीर्य क्या है? विद्या निमित्तक जो सामर्थ्य हमारे अंदर है उन सब का निर्वर्तयावहै, हम दोनों सम्यक प्रकार उनका संपादन कर ले वे। विद्या आदि निमित्तक जो सामर्थ्य है, आदि मने कहीं पर आदि क्वचित नास्ति, आदि क्वचित नास्ति, कुछ कुछ ग्रंथों में आदि शब्द में नहीं है। विद्या निमित्त जो तेज आदि सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य हम दोनों का परस्पर जो है सम्यक प्रकार सिद्ध होवे। तेजस्वी नौ मने आवयो, तेजस्विन और अधीतम स्वधीतम अस्थु, मने हम दोनों कैसे हैं? शिष्य और आचार्य दोनों ही तेजस्वी हैं हम लोग, अतएव हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ वो पढ़ा हुआ भी तेजस्वी हो जावे। सुष्ठु अधीतम अस्तु इत्यर्थ, तेजस्वी हमारा पढ़ा हुआ है वे भी तेजस्वी हो जावे। अर्थ ज्ञान योग्यम वस्तु इत्यर्थ, कहने का मतलब शब्द तो सुन लिया, उसको किंचित अर्थ ज्ञान जो हुआ है उतने से काम चलता नहीं, पूर्णतया अर्थ जानकर उसकी अनुभूति पर्यंत की योग्यता होवे। मां विद्विषावहै, विद्या ग्रहण निमित्तम शिष्य से आचार्य सेवा प्रमाद कृता अन्यायाद विद्वेष प्राप्त तत्क्षमनाय यम आशीर मां विद्वेषावहै। यह जो प्रार्थना है आशी ही क्यों किया जा रहा है? कद विद्या ग्रहण के निमित्त शिष्य अथवा आचार्य में किसी भी प्रकार के प्रमाद से हो या अन्याय से हो, क्या हो? द्वेष हो सकता है। प्रमाद की वजह से भी द्वेष हो सकता है या अन्याय की वजह से भी द्वेष हो सकता है। भागवत में आता है गुरु चेले के बीच भयंकर लड़ाई है ना, निमि नाम का राजा था ना, निमि राजा की कहानी में आता है। निमि राजा कहा अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से, महाराज हम सत्र याग करना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते क्या करो बेटा, मैं कराना तो चाहता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे कुल का मैं गुरु हूं, तुम योग्य भी हो शिष्य भी हो, लेकिन मैं देवताओं को पहले वचन दे दिया हूं, बुकिंग हो चुका है पहले से, मैं उनका पुरोहित बन के जा रहा हूं, वहां से लौट के मैं तुम्हारे लिए सत्र याग करा दूंगा। ऐसे हाँ जी गुरु जी, जैसा आपके आदेश, ऐसा हाथ जोड़ के वो क्या कर दिया, गलती तो वही हुई उसकी। तो बल्कि वो कहना चाहिए तो कोई बात नहीं, फिर आप जा रहे तो जाइए, हम दूसरों से करवाने क्या, उनसे अनुमति ले लेना चाहिए दूसरों से कराने के लिए, बल्कि हाँ मैं इंतजार करूंगा बोल करके चेड़ा ने क्या कर दिया, जहां गुरु जी उधर गए दूसरे पंडितों को पकड़ के सत्र याग शुरू कर दिया। गुरु लौट आया वहां से, दे गए क्या हो रहा है, तो गलत है, या तो उस समय कहना नहीं चाहिए तो मैं इंतजार करूंगा, और वचन का उल्लंघन कर दिया, गुरु आज्ञा का भी उल्लंघन है, सब चीज गड़बड़ हो गया। तो गुरु ने साफ दे दिया। गुरु ने शायद निमी भी कम नहीं, वो सोचता है कि मैं भी अभी तो संकल्प ले चुका हूं, दीक्षित हूं,
धर्म में दीक्षित हूं मैं, धर्मानुष्ठान में ऐसे को अभिशाप दे रहे ठीक नहीं, ये अन्याय है। मैंने प्रमाद किया और आप अन्याय कर रहे हैं। मैंने, शिष्य ने प्रमाद किया वहां पर और गुरु ने अन्याय किया, तो निमी भी उनको शाप दे देता है। छेड़ा गुरु को शाप दिया, गुरु ने छेड़े को शाप दिया, ऐसा वर्णन होता है। भयंकर विद्वेष हो गया, ऐसा विद्वेष न होवे। विद्याग्रह निमित्तम शिष्य से आचार्य सेवा प्रमाद कृता अन्यायाद विद्वेष प्राप्त तत्क्षमनाय, ऐसी संभावना होती है अधिकतर, उसकी जो शमन करने के लिए ही क्या करना चाहिए? कहते यम आशी, ये आशी है, ये प्रार्थना विशेष है। क्या? मां विद्वेषावहैति मई वही त्रेत्र विद्वेषम आपत्या वही, हम एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार विद्वेष को न प्राप्त होवे। शांति 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 त्रिवचनम उक्तार्थम, त्रिविध शांति जो कही गई है, त्रिविध ताप का शमन करने के लिए अब बात पूर्व में कह चुके हैं। वक्षमाण विद्या विघ्न प्रशमनार्थंच इयं शांति ही, यह जो शांति है आगे कहे जाने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में जो विघ्न है उनके प्रशमन करने के लिए है। समझो, अविघ्नेन आत्मविद्या प्राप्ति आशास्यते तन्मूलम ही परम श्रीति, अविघ्न पूर्वक आत्मविद्या प्राप्ति की आशंसा कर रहे हैं हम लोग, इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या ही है मूल कारण मोक्ष के प्रति।